हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है कुछ इस तरह से है, 2x² - 7x + 3 = 0। तो पहले हमें देखना है कि क्या इसका मूलों का अस्तित्व है या क्या इसका हल ज्ञात किया जा सकता है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अगर देखा जाए इस समीकरण का अगर तुलना हम ax² + bx + c = 0 से करें तो a बराबर मेरा हो जाएगा 2 अर्थात x² का गुणांक, जबकि b बराबर हो जाएगा -7 अर्थात x का गुणांक। और जिस तरह से इस इक्वेशन में c है, इस इक्वेशन में 3 है, यानी कि c बराबर हो जाएगा मेरा 3 अचर पद। अब इसको कुछ इस तरह से हम इसका मान निकालेंगे, जो होता है b² - 4ac। b² - 4ac का मान निकाल करके देखेंगे कि क्या वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है या 0 से छोटा होता है। अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर 0 से b² - 4ac का मान कम आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो b बराबर दिया है -7, इसलिए हम b² के बदले में -7 का स्क्वायर करेंगे। फिर फॉर्मूला में यहाँ पर है माइनस, फिर है 4, a के बदले में 2 रखेंगे और c के बदले में यहाँ से रखेंगे 3। इतना करने पर अगर देखा जाए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तिया 24 -24। 49 से अगर 24 को घटाया जाए तो कुछ इतना निकलने वाला है, b² - 4ac, b² - 4ac। चूँकि b² - 4ac बराबर 25 बड़ा है 0 से, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। दोस्तों, एक चीज़ हम बताना भूल ही गए थे कि b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हो, b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वह वास्तविक और असमान होंगे। और यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए अर्थात 0 आ जाए तो दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वह वास्तविक और समान होंगे, मतलब दोनों मूल एक जैसा होगा, एक बराबर होगा। और तीसरा कंडीशन है, यदि b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है अर्थात माइनस में वैल्यू आए तो ऐसे में मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब क्वेश्चन आगे कुछ इस तरह से कह रहा है कि इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम देखें कि मूलों का अस्तित्व है और मूल कैसा है, तो वास्तविक और असमान है। तो अब हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को एक बार लिख देंगे बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला कंडीशन है कि हमको द्विघात समीकरण को ऐसा नंबर से भाग करना है जिसे
एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका गुणांक 1 के बराबर हो जाए। तो अगर एक्स स्क्वायर के साथ 1 के अलावा कोई भी नंबर रहेगा तो उस पूरे इक्वेशन को हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 2x² हो जाएगा, -7/2x हो जाएगा, +3/2 बराबर 0/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इस 2 को 2 से काट करके x² -7/2x +3/2 = 0, 0/2 0 हो जाएगा। अगली बार हमको ये ध्यान देना है कि इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाए कि एक तरफ मेरा चर पद रहे और एक तरफ मेरा अचर पद रहे। तो हम बाएं तरफ, इस इक्वेशन के बाएं तरफ चर पद को रख देते हैं अगले स्टेप में, x² -7/2x को, और दाहिने तरफ हम अचर पद को लेके चले जाते हैं। +3/2 है, दाहिने तरफ जा कर के वो हो जाएगा -3/2। फिर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे जब हम बढ़ेंगे तो x का जो गुणांक है उसको 1/2 से गुना कर उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने पर जो आएगा उसको जोड़ देंगे दोनों तरफ। तो इसके लिए हम x का गुणांक को लिखते हैं जो है मेरा -7/2, उसको 1/2 से गुना करके उसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अर्थात 49/16 को दोनों ओर जोड़ेंगे। दोनों ओर 49/16 को जोड़ने पर तो बाएं तरफ मेरा है x² -7/2x, इसमें जोड़ना है 49/16 को, फिर इसी 49/16 को बराबर के दाहिने तरफ भी जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम प्लस में है इसलिए इसको पहले लिख देंगे 49/16, और माइनस वाला जो चीज़ है मेरा 3/2 उसको बाद में लिख देंगे। अब हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि ये पूरा इक्वेशन a² - 2ab + b² के फॉर्म में बदल जाए। तो इसके लिए हम पहला जो x² है उसको लिख लेते हैं, फिर माइनस दे देते हैं और इस चीज़ को थोड़ा सा बाद में लिखेंगे। पहले यहाँ से हम 49/16 को स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखें, होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो 49 7 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर। अभी इसको अगर हम a² मान ले, इसको अगर b² मान ले, तो बीच में मेरा हो जाएगा -2ab। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, a के बदले में हम लिखेंगे यहाँ से x को लिखेंगे, a मेरा x है, यहाँ से x को लिख देंगे, और b के बदले में हम लिखेंगे यहाँ से 7/4 को। यहाँ तो 7/2 है लेकिन लिखना होगा हमको 7/4, क्योंकि हमको यहाँ पर 7/4 मिल रहा है। बराबर इस तरफ हम लिख देंगे 16 और 2 का अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हमको 16 ही मिलने वाला है। 16 को 16 से भाग करेंगे तो 1, 1 को 49 से गुना करेंगे तो 49 मिल जाएगा। 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8, 8 को 3 से गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 8 24। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ हो गया, मान लो इसको अगर a मान लें x को तो ये हो गया a², और इसको अगर मान लें हम 7/4 को b तो ये हो गया b², और बीच में हो गया -2ab। ये असल में -7/2x ही है। 2 से अगर इस 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, 7/2 हो जाएगा और x का x हो जाएगा।
तो यहाँ ध्यान देने पर हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर a मेरा x है और b मेरा है 7/4, होल स्क्वायर में बदल जाएगा ये। और इधर हो जाएगा 49 से 24 को घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको 25/16। अब आगे हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि x माइनस 7/4 का स्क्वायर का वर्गमूल निकालने के लिए करनी चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, और इधर भी हम 25/16 पर करनी लगा देंगे वर्गमूल निकालने के लिए, और यहाँ पर वैल्यू जो है प्लस माइनस का हो जाएगा। तो इस स्क्वायर से मेरा ये करनी ख़त्म हो जाएगा, इधर रह जाएगा मेरा x माइनस 7/4 और प्लस माइनस यहाँ से 25 और 16 जो है, 25 असल में 5 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये पूरा मेरा 5/4 का स्क्वायर है। 25/16 असल में 5/4 का स्क्वायर है, और कोई भी चीज़ रूट के अंदर या करनी के अंदर स्क्वायर के फॉर्म में हो तो वो इससे फ्री हो जाता है, यानी कि ये मेरा 25/16 के बदले में हमको मिल जाएगा 5/4। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से x को रहने देंगे बाएं तरफ, और दाहिने तरफ माइनस 7/4 को अगर ले जाया जाए, यहाँ पर माइनस वाला चीज़ है, इसको अगर हम दाहिने तरफ ले जाएं तो ये प्लस में बदल जाएगा। प्लस में बदलेगा तो हम इसको पहले लिख सकते हैं 7/4 प्लस माइनस 5/4। यहाँ से हमको मिल जाएगा x का 2 वैल्यू मिल जाएगा। एक बार हम x बराबर ले सकते हैं 7/4 माइनस 5/4, जिससे हमको मिल जाएगा, नीचे नीचे दोनों का 4 है तो हम ऊपर वाले को डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 माइनस 5, अर्थात 7 से 5 घटेगा तो 2/4, और इस 2/4 को अगर काटा जाए तो हमको ऊपर में मिल जाएगा 1, नीचे में मिल जाएगा 2, अर्थात 1/2। इसी तरह से हम x का दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं। x का दूसरा वैल्यू लेने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से हम 7/4 को लिख देंगे, और एक बार माइनस का हम इस्तेमाल कर चुके हैं तो अगली बार हम यहाँ से प्लस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 7/4 प्लस हो जाएगा 5/4। अगर इसको देखा जाए तो ऊपर में 7 + 5 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 4, x बराबर हो गया, तो x बराबर 7 + 5 हो जाएगा 12/4। इसको अगर हम 4 को अगर काटें 12 से, 4 से अगर 12 को काटें तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 3। तो x का यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आ गया मेरा, एक हो गया 3, दूसरा हो गया 1/2, अर्थात इस द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के 2 मूल इस तरह से निकल गया। x का एक वैल्यू हो गया मेरा 1/2, इसको हम अल्फ़ा मान सकते हैं, और x का दूसरा वैल्यू हो गया 3, इसको हम बीटा मान सकते हैं। यही दोनों मेरा